स्वामी विवेकानंद न केवल भारत के महान संत थे, बल्कि वे एक विचारक, योगी और दुनिया को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने वाले महान नेता भी थे। उनका जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद का दर्शन हमें आत्मशक्ति, साहस, विश्वास और समर्पण का महत्व सिखाता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि अगर हम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान लें और उसे जागृत कर लें, तो हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरणादायक पहलुओं, उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को गहरे से समझेंगे, ताकि हम अपनी असीम शक्ति को पहचानकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कथन एक गहरी सीख है जो हमें बताता है कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यह विचार सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। उनका कहना था, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, और अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इस विचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और अपने आत्मबल को पहचानें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन की दिशा हमारी सोच पर आधारित है। सकारात्मक सोच से हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी आसान बना सकते हैं। एक प्रेरक कहानी, शेर का शावक। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो हमें अपनी असली शक्ति को पहचानने की महत्वपूर्ण सीख देती है। कहानी इस प्रकार है, एक बार एक शेरनी ने जंगल में अपने अंतिम क्षणों में एक शावक को जन्म दिया। वह शावक बचपन से ही भेड़ों के झुंड के साथ पला बढ़ा। उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह एक शेर है। वह भेड़ों की तरह घास खाता और डरपोक जीवन जीता। एक दिन जंगल का राजा, एक बड़ा शेर, उस झुंड के पास आया। उसने शावक को देखा और समझाया कि वह भेड़ नहीं बल्कि शेर है, लेकिन शावक डरकर उसे नजरअंदाज कर दिया। शेर ने शावक को नदी के किनारे ले जाकर कहा, पानी में देखो तुम क्या हो। शावक ने जब पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह एक शक्तिशाली शेर है, न कि एक डरपोक भेड़। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम अपनी क्षमताओं को सीमित मानकर अपने जीवन में झूठे डर और संकोच को पाले रहते हैं। जैसे शेर के शावक को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ, वैसे ही हमें भी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण। आत्मविश्वास की मिसाल 1873 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में शामिल हुए थे। इस आयोजन में उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का परिचय पूरी दुनिया से कराया। उस समय उनके पास संसाधनों की कमी थी और वे पश्चिमी भाषाओं में भी माहिर नहीं थे, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण प्रस्तुत किया जो आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। यह सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता के बारे में अपनी बात रखी। उनका भाषण न केवल भारतीयों के लिए गर्व का कारण बना, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया कि सच्चा धर्म और मानवता की भावना भारत से आई है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी हालात में अगर हमें अपने उद्देश्य और विचारों पर विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। डर का सामना करो। स्वामी विवेकानंद का जीवन कई बार चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी डर से भागने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने जीवन में एक घटना का उल्लेख किया जो हमें यह सिखाती है कि डर का सामना करना ही उसे हराने का सबसे प्रभावी तरीका है।
एक बार वे बनारस में थे। वहां बंदरों का झुंड उनका पीछा करने लगा। डर कर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी एक बुजुर्ग ने पुकार कर कहा, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी विवेकानंद रुक गए और बंदरों की ओर पलटे। आश्चर्यजनक रूप से बंदर डर कर भाग गए। यह घटना हमें सिखाती है कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो वह स्वयं दूर हो जाता है। डर का सामना करना ही उसकी सबसे बड़ी हार है। आत्मशक्ति को जागृत करने के उपाय। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपायों का पालन करना चाहिए। 1. ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को आत्मशक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावी उपाय बताया है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने से हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को त्यागें और जीवन को एक अवसर के रूप में देखें। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। 3. लक्ष्य का निर्धारण करें। अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें और उस दिशा में काम करें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। 4. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाएं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मशक्ति को जागृत किया जा सकता है। महानता के 3 नियम। स्वामी विवेकानंद ने महानता प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख नियम बताए। 1. डर को मिटाओ। डर को अपनी सबसे बड़ी बाधा मानकर उसका सामना करें। डर को पार कर ही हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। 2. दृढ़ संकल्प। जो काम शुरू करें उसे पूरा करने तक रुके नहीं। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। 3. आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास रखें। आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर भरोसा रखें। निष्कर्ष, उठो और जागो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मबल, साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके विचार आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यदि आप स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है। अब समय आ गया है उसे पहचानने और दुनिया को दिखाने का। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार और फीडबैक हमें कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।